जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम एक दिव्य तेल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चंदन का तेल। ये बड़ा अद्भुत है और आप हैरान हो जाएंगे कि चंदन के तेल की इतनी बड़ी महिमा और आपने नहीं सुनी। और देखिए कितना बड़ा चमत्कार है ये, पूजा पाठ में भी और स्वास्थ्य को लेकर के भी। हिंदी में इसे चंदन, सफेद चंदन, संस्कृत में श्रीखंड चंदन, भद्रश्री, गंधसार, मलयज चंद्रदूती, बंगला में इसको चंदन, गुजराती में सुखड़, मराठी में चंदन, तेलुगु में चंदन, कन्नड़ में बेट पंचेगंध, फारसी में संदल सफेद, अरबी में संदले अबियद और अंग्रेजी में इसको सैडलवुड के नाम से इसको जाना जाता है। आइए इसी की अब हम चर्चा कर रहे हैं। चंदन के तेल के औषधीय महत्व को मैं आपको बता रहा हूँ। चंदन के वृक्ष मैसूर राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके वृक्ष न ज्यादा ऊंचे होते हैं, न ही ज्यादा छोटे होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं। चंदन का वृक्ष जब 18-20 वर्ष पुराना हो जाता है तब इसके स्तंभ की भीतरी काष्ठ गहरे वर्ण की तथा खुशबूदार हो जाती है। यही पूजा के काम आती है। इसकी जड़ों में और पकी हुई अंतरकाष्ठ में ही तेल होता है। जड़ में अधिक मात्रा में तथा उत्तम प्रकार का तेल निकलता है, इसे चंदन का तेल कहते हैं। इसे इसकी जड़ अथवा सारकाष्ठ के आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस तेल में सेंटेलोल तथा सेंटाइल एसिडेंट विशेष रूप से पाया जाता है। तो वही मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ। आयुर्वेद में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, हवन यज्ञ में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, देवी देवताओं को लगाने की इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आइए चंदन के तेल का कुछ औषधीय महत्व हम आपको निवेदन कर रहे हैं। वैसे तो चंदन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में ही ज्यादा किया जाता है, किंतु इसके तेल के अनेक औषधीय प्रयोग हैं। इसके उपयोग से व्यक्ति को न केवल रोग की पीड़ा से मुक्ति मिलती है अपितु उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ चंदन के तेल की कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। चेहरे की सौंदर्यता के लिए अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाए तो तत्काल फायदा करता है। इसके लिए थोड़े से नींबू के रस में खीरे का रस मिला लें। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच खीरे का रस, उसमें 4 बूंद चंदन के तेल की मिलाएं। इसे भली प्रकार से मिलाकर चेहरे पर लगा लें। 15-20 मिनट के बाद में गुनगुने पानी से उसे धो लें। इस प्रयोग से चेहरे के कील, मुहासे, दाग धब्बे सभी समाप्त हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। अब दूसरा प्रयोग देखिए, दाद खुजली में थोड़े से चंदन के तेल में नींबू का रस मिलाकर खुजली अथवा दाद वाली जगह पर लगाएं, तुरंत आराम मिलेगा। इस प्रयोग में तेल तथा नींबू का रस बराबर मात्रा में लेना है। अब उसके बाद नखों की सुंदरता के लिए चंदन के तेल की मालिश नखों पर करने से नख सुंदर हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, उनका सूखापन समाप्त हो जाता है, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। अब त्वचा की रक्षा के लिए अल्प मात्रा में नारियल का तेल लेकर उसमें 2-4 बूंदे चंदन का तेल डालें, 4 बूंद डालें। इस मिश्रण से त्वचा की मालिश करें। ऐसा करने से त्वचा पर खुजली नहीं होती तथा मुलायम हो जाती है। अत्यंत उपयोगी एवं अनुभूति होती है। नारियल का तेल और कुछ चंदन, इसको झुर्रियां नहीं पड़ती यदि अपने चेहरे पर, शरीर पर आप लगाते हैं तो। यदि किसी के कान में दर्द हो रहा है तो उसमें भी रुई की फोई में 3-4 बूंदे आप ले करके अपने कान में डालें हफ्ते में 2 बार। इससे कभी भी कान में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। यदि किसी का बुखार नहीं टूट रहा है तो वो भी सुन लीजिए। जब किसी व्यक्ति को तीव्र ज्वर होता है तो उस समय उसके शरीर में बहुत अधिक वेदना होती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चंदन का तेल लेकर पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क पर या हथेलियों पर, दोनों पर और तलवों में, तीसरी जगह यानी तलवों में हल्के से उसको मालिश करें। रोगी को शीघ्र ही आराम मिल जाएगा। जिसके माथे में दर्द होता है, मस्तिष्क पर चंदन के तेल का लेप करने से लाभ मिलेगा। सिर में होने वाली पीड़ा शांत हो जाएगी। और तत्पश्चात जिसके तलवों में जलन होती है बहुत ज्यादा, तो चंदन का तेल और थोड़ा सा घिया, लौकी का रस, दोनों को मिला करके मालिश करें। या लौकी काट करके उसमें चंदन के तेल की बूंदें डाल करके तलवे में उसकी घिसाई करें। इससे तलवे की जलन है वो समाप्त हो जाएगी। यह इतना बड़ा प्रयोग चंदन का है। इसके तो बड़े चमत्कारी गुण हैं। जो व्यक्ति अपने स्नान के जल में 5-7 बूंदें चंदन के तेल की डालकर उस तेल से युक्त जल से स्नान करता है, उसे तरावट महसूस होती है, उसके शरीर में ताजगी बनी रहती है। घर की सुख शांति के लिए भी, ऊर्जा वृद्धि के लिए यह उपाय शीघ्र ही चमत्कार के प्रभाव दिखाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप 100 ग्राम सरसों का तेल लें, उसमें 10 ग्राम चंदन का तेल मिला लें। इस मिश्रण को एक शीशी की बोतल में रख लें। नित्य रुई की एक फूलबत्ती बनाकर इस मिश्रण में डुबोकर पीतल के दीपक पर उसको रख करके उसे प्रज्वलित करें। यानी सीधी सी बात यह है, 100 ग्राम सरसों का तेल, 10 ग्राम चंदन का तेल, बत्ती बना करके पीतल की
दिए में यह जोत सुबह शाम आप जलाइए, इससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। कभी कभी घर में खूब पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उसके लिए सरसों के तेल में चंदन का तेल मिलाकर सुबह शाम जोत जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। जो व्यक्ति श्रावण मास में नित्य ही प्रदोष वाले दिन या सोमवार वाले दिन या रोज, उनके लिए बताया गया है कि चंदन में थोड़ा सा चंदन का तेल डाल करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाकर उसको अपने माथे पर तिलक लगाता है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये चंदन के तेल की इतनी बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति नित्य चंदन का तेल अपने हाथों के 10 नाखूनों में लगाता है, उसे राहु और केतु उसे परेशान नहीं करते। राहु की पीड़ा दूर करने हेतु यह प्रयोग अति सरल और सहज है, इसको कोई भी कर सकता है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। और मैं आपको फिर और निवेदन करूंगा, एक रुई के फोए को चंदन के तेल में थोड़ा सा भिगाएं और फिर उस तेल को बिल्व के वृक्ष पर लगा दें। या ऐसा आप करें, एक बर्तन में पानी में थोड़ा सा चंदन का तेल और थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध एक लोटे में डालिए, फिर उसको बेलपत्र की जड़ों में चढ़ा दीजिए। फिर उस मिट्टी को चंदन मिश्रण जहां आपने जो अर्घ दिया उस मिट्टी को अपने भाल के मध्य में लगाइए। दुश्मन भी यदि आपको देखेगा तो दुश्मन भी आपका हो जाएगा, इतना बड़ा प्रभाव है। चंदन की लकड़ी महंगी आती है, उसको पानी में भिगोकर यदि खाली पेट गर्भिणी नारी इस जल को रोज लेती है तो उसके उदर से जन्म लेने वाला बच्चा स्वस्थ होता है, गोरा होता है, हाँ, अपांग विकलांग नहीं होता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। घर में चंदन को रखना बहुत शुद्ध है, इसे वास्तु दोष समाप्त होते हैं। शुद्ध चंदन के तेल का दिया लगाने से घर में बहुत आनंद होता है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, नारियल के तेल में चंदन के तेल की कुछ बूंदें डालकर शरीर में मालिश करने से शरीर की संपूर्ण पीड़ा दूर हो जाती है। ये चंदन के तेल का प्रभाव हमने आपको तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास भेजा है। तो इसकी दक्षिणा यही है कि इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लाभान्वित लोग हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।